फर्स्ट टॉपिक होता है कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन हम अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं किसी दूसरे के साथ और दूसरे को हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं और दूसरा वाला वो उसे समझता है, तो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन में हम पहली बात कर क्यों रहे होते हैं, हमारे सक्सेस से क्या इंपॉर्टेंस देता है ये कम्युनिकेशन। जब हम किसी दूसरे से बात करना चाहते हैं, कोई न्यू पर्सन से बात करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरे पर्सन से हमें कैसे बात करनी है, हम हेजिटेट होने लगते हैं। तो कम्युनिकेशन हमें ज़रूरत है किसी दूसरे से बात करने के लिए, अगर हम उससे न्यू हैं। अब हमें करियर में कैसे करना है उस कम्युनिकेशन से, तो हम जानते हैं। पहला आता है कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन वर्क प्लेस जहाँ पे भी आप काम कर रहे होगे, स्कूल में कहीं पे भी आप वर्क प्लेस काम कर रहे होंगे, तो वो जगह आपको राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग करनी होगी, अगर आप उस कम्युनिकेशन में अच्छे से ग्रोथ करना चाहते हैं। और इसके बाद आती है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, एनर्जी और एम्पैथी रखनी पड़ेगी। एम्पैथी क्या होती है? हम अपने दूसरे को अपने बात समझा पाते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, उसको बोलते हैं एम्पैथी। पर हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना रिप्लाई रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन के जरिए करना चाहिए। इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज। अब ये हम जिस सब्जेक्ट में भी होंगे एक्सपर्टाइज, हमें उसमें अच्छे से नॉलेज रहनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें कम्युनिकेशन में भी ज़्यादा अच्छी सी नॉलेज रहनी चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट जो भी है सेम ही है। इसके बाद जो है कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग योर स्किल जॉब। भाई आपको अपनी बार बार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता रहना चाहिए। आप सेम पे नहीं रहोगे, आप बिल्कुल इंप्रूव करोगे भाई। सर्टिफिकेट, डिग्री, ट्रेनिंग, भाई ये सब चीज़ तो चाहिए, पर अगर कम्युनिकेशन ना हो तो भाई ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख पाएगी, आप किसके यूज़ में आ सकते हो। सो नेक्स्ट और डायग्राम जो कि हमें बनाना है। तो हमारा फर्स्ट है कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए भाई, कहीं पे भी अच्छी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मज़ेदार होना चाहिए कम्युनिकेशन। अवेयरनेस रहना चाहिए, बिना भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशन पे रहना चाहिए काबू। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ कि आप अपने मान लो कि आपने अपने दोस्त को काम दिया है, ठीक है, आपका दोस्त उसमें गलती कर देता है तो आपको गुस्सा आएगा। पर अगर आप गुस्सा ना करके उसको थोड़ा तारीफ़ कर दो, तो वो थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। पर अगर दूसरी बात करें तो आप उसको बेइज़्ज़ती कर दो, गुस्सा कर दो, तो वो आपके बारे में गलत सोचेगा, जिसके बारे में डिस्प्यूट हो जाएगा उसके माइंड के बीच में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हार्डनेस बना सकता है। इसके बाद आती है प्रोफेशनल स्किल। वही सेम चीज़ भाई है, सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज होना। अब इसमें दो बात आ जाती है, कंटिन्यूस, ऑनगोइंग। अब कंटिन्यूस है क्या चीज़? एक साइकिल समझ लो कंटिन्यूस, क्योंकि वो चलती रहेगी। ऑनगोइंग यानी कि वो हर जगह है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन वो दे रखी है जो कि इसमें है, पर अगर मैं बताऊँ तो कम्युनिकेशन एक चीज़ है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट को एक्सचेंज करते हैं किसी दूसरे के साथ। अब आप ये भी लिख बोल सकते हो, यहाँ पे भी सही बोला गया है, आप ये भी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन को हम किसी दूसरे को समझाने के लिए समझाते हैं किसी दूसरे को, और वो दूसरे जो समझता है। हम अपने कम्युनिकेशन को दो चीज़ के माध्यम से करते हैं, वर्बल और रिटर्न। कम्युनिकेशन हम वर्क प्लेस पे कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम जानते हैं। हम कम्युनिकेशन में बेसिक लेवल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि हम ईमेल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, ये सब चीज़ के माध्यम से हम मैसेज अपना करते हैं। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा। देखो जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं तो हम फ्रीली बात करते हैं, पर अगर हम किसी से बात करें तो हमें बिल्कुल ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ बिजनेस के अंदर, तो हमें अपनी टीम के अंदर बॉस के साथ बात करना, पीयर्स। अब पीयर्स का मतलब आपको नहीं पता होगा तो बता देते थोड़ा सा, सेम पोजीशन वाले बंदे, ठीक है। इसके बाद आती है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स आते हैं जैसे कि कस्टमर, और इसके बाद आती है सपोर्ट स्टाफ इन ऑफिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन इन वर्कशीट। रिफ्लेक्शन इन वर्कशीट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो आ रही है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होती है? स्टेक होल्डर क्या होती है, चलो बात करते हैं बच्चा। ओहो, हम थोड़ा आगे आ गए, तो कोई बात नहीं। स्टेक होल्डर क्या होती है? स्टेक होल्डर जो कि है, हम अपने एम्प्लॉय बोले, कंपनी के कस्टमर बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर बोल रहे हैं, शेयर होल्डर सॉरी, सप्लायर बोल रहे हैं, ये सारे कंपनी को हेल्प करने वाले हैं, तो इसमें आती है स्टेक होल्डर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हम ये जो है कम्युनिकेशन किस रीज़न की वजह से कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंट इन आवर करियर, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट इन आवर करियर। देखो भाई, हम इसमें अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, पहली बार दोस्तों नहीं सॉरी दूसरे लोगों से बात करें तो हमें कम्युनिकेशन बड़े ध्यान से करनी पड़ती है भाई। कम्युनिकेशन है तो भाई ध्यान से करनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन में हम दूसरे के साथ रिस्पेक्टिव वे में बात करनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि कम बिजनेस के तौर पर, तो इसमें टीम, बॉस, पीयर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट के बारे में। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम पहले बात करते हैं, हम अपने शेयर को, आइडियाज़ और नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे को, कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से हटा सकते हैं, प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ इसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या चीज़ फॉलो होती है। पहली बात, सेंडर सेंड करेगा अपना मैसेज को बाय अकॉर्डिंग टू आवर रिसीवर, जो सुनना चाहता है उस हिसाब से वो चीज़ इनकोड होएगी।
एग्जाम्पल भी देंगे बाद में, पहले अभी ये देख लेते हैं ओवरव्यू में। मैसेज जाएगा, अब चैनल के थ्रू पे जाएगा, अब रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा बाय थ्रू देयर डिकोडिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब बीच में इनके आता है नॉइज़। नॉइज़ होती है आवाज़ें भाई, आवाज़ें हो जाएंगी तो हमारा कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा। अब इन दोनों से जाना है फीडबैक, तो ये दोनों अपना अच्छे से विचार देंगे भाई क्या पावर, क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ बात करेंगे, ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब बात थी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल समझ लो एक रिलेटिव एग्जाम्पल है। मैं किसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आ गया एक चैनल जिसके माध्यम से मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कर पा रहा हूँ, जिसको हमने सेंड कर लिया है, हमने सेंड किया तो जिसके करा तो चैनल के थ्रू किया, और इसके बाद आ रही है चीज़ें, हम रिसीवर जो है हमारा उसे समझेगा बाय थ्रू देयर डिकोडिंग पावर, इसको डिकोड करके समझेगा भाई, बिल्कुल समझ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि नॉइज़ आ रही है आवाज़ें भाई, सच में आ ही रही हैं यहाँ पे आवाज़ें हमारे आपके बीच में। अब वो आ रही है डिस्ट्रैक्शन, वो हो रहा है मतलब डिस्ट्रैक्शन, रियल एग्जांपल। अब इसकी वजह से आपको नहीं समझ में आएगी बातें जिस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे सेंड करूँगा तो इसके बाद आती है कि आप मुझे फीडबैक दोगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको फीडबैक दूंगा, वही कमेंट सेक्शन से ही आपको फीडबैक दे दूंगा। चलो काम खत्म, पैसा जम। सेंडर वो होता है, अब सेंडर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी। सेंडर वो पर्सन है, अब वो सेंडर जो है कम्युनिकेट जिसके साथ भी करेगा, ठीक है, और जिसके साथ करना चाहता है वो उसके साथ ही करेगा। देखो कम्युनिकेट किसी दूसरे के साथ करना है तो आप जिसके साथ चाहते हो उसके साथ ही आप करोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है कम्युनिकेशन के बाद आती है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, सिंपल मैसेज सेंडर एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। रिसीवर क्या होता है वो उस मैसेज को समझता है भाई, सिंपल सी बात है भाई, बोल ही लोगे। इसके बाद आती है कम्युनिकेशन में आई, कम्युनिकेशन में आती है चैनल जिसके थ्रू करोगे, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ईमेल हो गया, फोन करोगे, जिसके थ्रू आप मैसेज को जिसके थ्रू भी करोगे वो होगा आपका चैनल। एंड इसके बाद आता है कंटेक्ट क्या होता है, ओकेजन बैकग्राउंड, ये सब चीज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस में आती है। आप ये सब चीज़ मेंशन करते हो, जब आप डिटेल मेंशन करते हो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद आती है कुछ नॉइज, जिसके इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल कैसे होगी, अगर आप खुद के दिमाग में सोच रहे हो तो वो आपकी इंटरनल होगी, पर आप अगर बाहर से आ रही है तो वो होगी एक्सटर्नल नॉइज। इसके बाद आती है कुछ कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, आप खुद सोचना 2 मिनट के लिए। फिर बाद में कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या कॉम्प्लेक्स है भाई, मैं बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल भाई, क्योंकि आप कम्युनिकेशन को ध्यान में रख के कर रहे हो, तो क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको भी समझ में आना चाहिए, वरना नहीं समझ में आएगा भाई कम्युनिकेशन बस अधूरा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में हमें काफ़ी सारी चीज़ ध्यान में रख के करनी पड़ती है, इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है भैया। कम्युनिकेशन में आपको क्या चीज़ इफेक्टिवली बना सकती है, तो आपको कम्युनिकेशन में अपने साइन हैंड साइन शो करने, मतलब कि आपको एक तरीके से कि आपको अपने एक्शन भी दिखाने पड़ेंगे, आपको बात बात पे कुछ एक्टिव एक्शन भी करना पड़ेगा। इसके बाद सेंडर के लिए क्या ज़रूरी है, सेंडर अपने बात को अच्छे से अंडरस्टैंड रखे, क्लियर रखे, बात को क्रिस्पी रखे। इसके बाद आती है कुछ कम्युनिकेशन के अंदर रिसीवर को क्या रखना चाहिए भाई, अपने बात पहली बात तो वो इंटरनल ना रखे, समझते वक्त अपने इंटरनल बोल सकते हैं नॉइज़ को ना रखे, ठीक है, और वो उसे समझते वक्त पूरा अपने तरीके से डिस्टर्बेंस को सारा ऑफ रखे, और फिर वो अच्छे से समझे भाई, यही काम करना है।